हम इस वक्त जो है ओद के मकाम के ऊपर उस घाटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था। और ऊपर वो घाटी भी आपको नज़र आ रही है। ये वो घाटी है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था। और इस घाटी के बारे में बहुत सी रिवायात हैं जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो ये वो घाटी जो आप देख रहे हैं ओहद के मौके पर तकरीबन यहाँ पर जो है मुसलमानों का जो कैंप था वो इस जगह पर था। और ओहद में जब मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा तो उसके बाद वो यहाँ पर आकर जमा हो गए और उसके बारे में भी इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। घाटी को जो है वैसे तो बंद किया हुआ है और ऊपर जाने के रास्ते भी हैं वो भी जो है बंद हैं, लेकिन हमें एक पीछे से जो है एक रास्ता नज़र आया। हम वहाँ से जाकर जो इस घाटी के ऊपर जो है चढ़कर आपको इंशाअल्लाह इसके करीब ले जाएंगे। इंशाअल्लाह इसके ऊपर चढ़कर आपको इसके करीब ले जाएंगे और इंशाअल्लाह और इस घाटी के हवाले से जितनी भी रिवायात मंसूब हैं उसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। ओहद की घाटी के ऊपर हम चढ़ तो आए हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वो घाटी भी दिखाएं। यानी ये वो घाटी है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को भी इसी जगह पर धोया गया था। तो रास्ते नीचे से भी बंद किए हुए हैं, ऊपर घाटी को भी बंद किए हुए हैं, लेकिन हम करीब जाने की इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं। ओहद की लड़ाई में जब जंग की हालत बदली और मुशरिकीन के हमलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए और बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम शहीद हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की एक घाटी यानी जहाँ पर मुसलमानों का तकरीबन कैंप था उस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटना शुरू कर दिया और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी पर चढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चढ़ने की कोशिश करते मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चढ़ नहीं सकते थे। तो इस मौके पर तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पर उठाकर खड़े हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर पहुँच गए, यानी जो घाटी आप देख रहे हैं इस घाटी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में पहुँच चुके तो उबई बिन खल्फ भी ये आवाज़ लगाते हुए वहाँ पहुँचा कि मोहम्मद कहाँ हैं, आज मैं रहूँगा या नौज़ बिल्ला वो रहेंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस पर हमला करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे आने दो। जब वो करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से नेज़ा लेकर उसको मारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नेज़ा मारने से ना उसे ज़्यादा कोई ज़ख़म आया, ना कोई ख़राश आई और ना ही उसका खून निकला, मगर वो चीखने लगा और चीखता हुआ अपने मुशरिकीन ने मक्का के पास पहुंचा और उनको जाकर कहने लगा आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कत्ल कर दिया। और जो मुशरिकीन मक्का थे वो उसको कहने लगे ना खून निकला है ना कोई खराश आई है, तुम ऐसे ही दिल छोटा कर रहे हो। तो उबई बिन खल्फ कहने लगा कि वल्लाह अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर थूक भी देते तो मेरी जान चली जाती। हुआ भी यूं ही, जब ये ओहद से मक्का की तरफ रवाना हुए तो रास्ते ही में उबई बिन खल्फ मर गया। तो बहरहाल ये वो घाटी है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया। उस पानी में से कुछ बू आ रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी नोश नहीं फरमाया। पानी से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोया और जब पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों का खून नहीं रुका तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चटाई को जलाकर जो उसकी राख थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर लगाई और ये सारा का सारा वाक़या जो है इसी घाटी के अंदर जो है पेश आया। और फिर उसके बाद एक और साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लेकर आए जिस पानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और ये भी इसी घाटी के अंदर हुआ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को इसी जगह पर धोया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर इसी जगह पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने राख रखी। तो ये वो घाटी है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में आराम फरमाया था। चंद साल पहले जब ये घाटी खुली हुई थी उस वक्त जब यहाँ पर आना हुआ था तो इसके अंदर एक अजीब किस्म की खुशबू थी। तो आज भी हमने कोशिश की कि हम जो है दोबारा से उस खुशबू को महसूस करें, क्योंकि ये घाटी बंद थी तो नीचे ये सुराख से दोबारा जो हमने खुशबू को सूंघने की कोशिश की तो अंदर से आज भी वैसी खुशबू आ रही है। पहले शायद हमारे गुमान में ये होता था कि शायद आकर लोग जिस तरह यहाँ पर खुशबू डाल जाते हैं, तो अब तो ये बात ही ख़त्म हो गई क्योंकि ये घाटी बंद है, लेकिन खुशबू आज भी अंदर से आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी पर चढ़ गए और मुशरिकीन को भी पता चला तो वो इस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर हमला करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर और इस घाटी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि इन पर तीर चलाओ। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अकेला इनका मुकाबला करूँ?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये बात फरमाई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पर तीर चलाए। जब मुशरिकीन मक्का का मुकरमा वापस जाने की तैयारी करने लगे, तो वक्त ओद पहाड़ के ऊपर अबू सुफियान आया और उसने आवाज़ लगाई, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने कोई आवाज़ नहीं दी। तो इसके बाद अबू सुफियान ने फिर आवाज़ दी कि तुम में अबू बकर मौजूद हैं। तो इस पर भी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने कोई जवाब न दिया। फिर उसके बाद अबू सुफियान ने आवाज़ दी कि तुम में उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं। तो इस पर भी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, चुप रहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देने से मना फरमाया था। जब उसने कोई जवाब न दिया तो नौज़ बिल्लाह ये कहने लगा कि ये तीनों दुनिया से चले गए। इसकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकाबू हो गए और बोले, अल्लाह के दुश्मन, तुमने जिनके नाम लिए हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, और अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। तो इसके बाद अबू सुफियान ने अपने बुतों का नारा लगाया और कहा कि वो बुलंद हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाह आला और बुलंद है। फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया, हमारे लिए उज़्ज़ा और तुम्हारे लिए उज़्ज़ा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब क्यों नहीं देते। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा मौला नहीं। तो इसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि आज के दिन अच्छा मुकाबला हुआ और बराबरी का मुकाबला हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, बराबर नहीं, हमारे शहीद होने वाले जन्नत में हैं और तुम्हारे कत्ल होने वाले जहन्नम में। तो ये वाक़या भी तकरीबन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में मौजूद थे और इसी जगह पर पेश आया था। तो ये सारी की सारी यूँ समझ ली कि ये जो घाटी है यहाँ पर मुसलमानों का कैंप बना हुआ था, और आप जब ओहद की लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ से मुसलमानों का यहाँ पर इस जगह के ऊपर सारा का सारा कैंप था।